दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। एक समय की बात है, नगर में एक व्यापारी रहता था। अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वह नमक का व्यापार करता था। उसके परिवार में पत्नी और 2 पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जहां एक और बड़ा पुत्र बहुत ही संकोची और शर्मीले स्वभाव का था, उसे किसी से बात करने में भी शर्म आती थी। वही उसका छोटा पुत्र बहिर्मुखी स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह किसी से भी अपनी बात कहने में कभी संकोच नहीं रखता था। लोग अक्सर बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फायदा भी उठा लेते थे और वह पलटकर कभी किसी को कुछ नहीं कहता था। व्यापारी अपने पुत्र के इस स्वभाव के कारण बहुत अधिक नाराज होता था। बातचीत न कर पाने और शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी ने कई बार अपने पुत्र की पिटाई भी कर दी थी। हालांकि इस वजह से उसके पुत्र का स्वभाव सुधरने के बजाय और भी खराब हो गया। बचपन से ही बड़ा पुत्र बेहद परेशान रहने लगा था। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। परीक्षा में वह आते हुए प्रश्नों के उत्तर भी अपने डर के कारण नहीं लिख पाता था। इस कारण उसकी शिक्षा भी ठीक ढंग से नहीं हो पाई। बड़ा पुत्र जब युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब व्यापारी ने उसे अपने साथ व्यापार में हाथ बटाने को कहा। अपने पिता से डर के कारण वह व्यापार करने को तैयार हो गया, किंतु वह कई बार ऐसी गलतियां कर देता था जिससे व्यापारी बहुत अधिक नाराज हो जाता था। एक दिन व्यापारी किसी दूसरे काम के कारण शहर गया हुआ था। उस समय उसकी दुकान पर बड़ा पुत्र बैठा हुआ था। तभी कुछ लोग आए और उन्होंने बड़े पुत्र से कहा कि हमें तुम्हारे पिता ने भेजा है। उनका यह संदेश है कि इस समय दुकान में नमक की जितनी बोरियां रखी हुई है वह सब हमें दे दो। उन्होंने नमक की सभी बोरियों को शहर मंगवाया है। व्यापारी का पुत्र उनसे प्रश्न पूछने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि वे दोनों आदमी दुकान के अंदर घुस गए और दुकान में जितनी भी नमक की बोरियां रखी थी सबको तांगे में रखा और लेकर चले गए। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु संकोच और शर्मीलेपन के कारण वह उन्हें कुछ कह नहीं पाया। उसने मन ही मन सोचा कि यदि मैं इन्हें नमक ले जाने से रोकूं तो पिताजी मुझ पर नाराज होंगे। कुछ समय बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो खाली दुकान देखकर उसने अपने पुत्र से प्रश्न किया कि नमक की बोरियां कहां गई? यह दुकान इतना खाली खाली क्यों है? तब बड़े पुत्र ने धीमे स्वर में कहा कि कुछ लोग दुकान पर आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने नमक की बोरियों को शहर मंगवाया है, और दुकान में से सारी बोरियों को निकाल कर लेकर चले गए। व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने अपने पुत्र को दुकान से धक्का देते हुए कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा। वे लोग तुझे बेवकूफ बनाकर सारा सामान ले गए। तुमने मेरा बहुत भारी नुकसान करवा दिया। यहां से दूर भाग जाओ और घर वापस मत आना। यदि तुम वापस आए तो मैं तुम्हें पीट पीट कर सीधा कर दूंगा। व्यापारी का बड़ा पुत्र इस बात से बेहद दुखी हुआ। एक बार फिर उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता उससे और अधिक नाराज हो गए। साथ ही व्यापार में भी इतना नुकसान हो गया। उस समय नगर के सभी लोग व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। उसे बहुत अधिक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यही वह समय था जब उसने सोच लिया कि अब उसके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। वह सदैव मूर्ख का मूर्ख ही रह जाएगा और समाज में